महोदय, लाखों युवा इसको लेकर के जेएसएससी का घेराव कर रहे हैं महोदय। परीक्षाएं आयोजित हो रही है, परीक्षाएं रद्द हो रही है। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। यह सरकार युवा को ठग करके आई है। शिल्पी नेहातिर की अध्यक्ष महोदय, 40 लाख नौकरी है देश की सरकार में, 40 लाख सरकारी सेवाएं, 10 लाख पद खाली है। 1 लाख भी आप बहाली करते तब आपको जानते। यहाँ तो बहालियां हो रही है। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, इसने कुछ कहने का नहीं है, ये केवल राजनीति करना चाहते हैं। मात्र 800 नियुक्तियां ही 4 सालों में की गई है महोदय, और लाखों युवा महोदय। दुनिया के 5 देश सबसे बेरोजगार देशों में से है। पहला है दक्षिण अफ्रीका। हमने भी 5 में पौधान पर छलांग लगाई है अध्यक्ष महोदय, और वो 8% आज पार कर गया। ये रोजगार देने की बात करता है। यहाँ के लड़कों को रोजगार देना, झारखंडी लोगों को रोजगार देना अगर पाप है और ये सरकार तानाशाही चलना चाहती है तो हम लोग इस सदन का बहिष्कार करते हैं महोदय। चलिए, हम लोग सदन का बहिष्कार। कुमार महंती, आपका समय में इन लोगों ने आराम से किया, लोगों का बहाली किया, नियोजन किया, और कोई रूल रेगुलेशन बनाया नहीं। आज हमारी सरकार को चलना पड़ रहा है। बड़ी बड़ी बात करने से तो नहीं होगा। आप बता दे कौन फाइल में किस आधार पर ये लोग किया था। चलिए महोदय, आप जेपीएससी का देख ले, 11 हुई जेपीएससी का अभी तक वैकेंसी नहीं आ रहा महोदय। कब वैकेंसी है? ये राज्य के बनने हुए 13 साल हो गए, अभी तक मात्र 10 जेपीएससी का ही परीक्षा हो पाया महोदय। अब 11 हुआ जेपीएससी का अभी तक वैकेंसी नहीं आ पा रहा है, तो निश्चित रूप से इसी यही हाल जेपीएससी का। आज पूरे राज्य के युवा महोदय सड़कों पर है। झारखंड में स्पष्ट नियोजन नीति नहीं होने के कारण महोदय पिछले 4 साल से कोई बहाली नहीं हो रही है। बहालियां निकलती हैं, परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, लेकिन परीक्षाएं नहीं होती है। पूरे राज्य में लगभग 3,58,000 वैकेंसीज है महोदय। इन सारे वैकेंसी, चाहे वो जिला स्तर की तृतीय वर्ग की हो, चतुर्थ वर्ग की हो, जेएसएससी की हो, जेपीएससी की हो, निश्चित रूप से इन 3.5 लाख जो वैकेंसियां हैं, इन पर कैलेंडर निर्धारित हो, उस कैलेंडर के आधार पर परीक्षा हो, रिजल्ट हो और वैकेंसी निकले, और उसके आधार पर बहाली हो, ताकि कम से कम 3.5 लाख जो शिक्षित बेरोजगार टकटकी लगाए नजर यहाँ पर गड़ाए हुए हैं महोदय, ऐसे लोगों को नौकरी मिल सके महोदय। जिस बहाली की प्रक्रिया की बात करते हैं, अगर बहाली हो रही है तो कहता है मेरे समय विज्ञापन निकला था। जरा पूछिए कि आपके विज्ञापन कोई लोअर कोर्ट में, कोई हाई कोर्ट में, कोई सुप्रीम कोर्ट में लटका था। उन विज्ञापनों को सुलझा करके सरकार यदि बहाली कर रही है, कहते हम बहाली हम कर रहे हैं, और फिर 7,000 8,000 बहालियां होने वाली है। लेकिन मैं उससे इतर कुछ पूछना चाहता हूं उनसे कि ये बताएं कि देश में 10 वर्षों से इनकी सरकार अध्यक्ष महोदय भानु जी। झारखंड के विपक्ष जनता ने झारखंड के यहाँ पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सरकार को लेकर किया बड़ा यहाँ पर घोषणा, किया झारखंड के जेएमएम पार्टी को घेराव। जी हाँ, बता दें, झारखंड में जब यहाँ पर पहले पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर हेमंत सोरेन अपनी सत्ता में आए थे तो झारखंड के युवाओं को 5 लाख नौकरी देने की बात बोली थी, और झारखंड में यहाँ पर नियुक्ति के साथ साथ 1932 की खतियान, झारखंड में धर्मा कोड और झारखंड के मूलवासी SC ST को यहाँ पर आरक्षण देने की भी बात कहा था। लेकिन झारखंड के गवर्नमेंट सरकार अभी लगभग यहाँ पर 2000 ही भर्ती लगभग यहाँ पर क्लियर करवा चुके हैं। लेकिन जिसके बाद यहाँ पर झारखंड बीजेपी के कार्यकर्ता झारखंड के यहाँ पर जेएमएम पार्टी को बड़ा यहाँ पर घोषणा करते हुए कहा है, जिनमें झारखंड के जेएमएम पार्टी पर कहना है कि झारखंड के विपक्ष दल सिर्फ अपने यहाँ पर सिर्फ पेट भरते हैं और ना ही झारखंड के युवा को नौकरी देते हैं, ना ही और, जिनके कारण से झारखंड में यहाँ पर सभी के बीच हलचल मच चुकी है। जी हाँ, बता दें एक बार फिर से झारखंड के गवर्नमेंट सरकार एक बार फिर से आमना सामना हो रही है। झारखंड में 1932 इतिहास झारखंड में रहा है, और झारखंड में 1932 की खतियान को लागू करने के लिए झारखंड में कई आंदोलन भी चलाया जा रहा है। जी होता था, झारखंड में कई आंदोलन भी चलाया जा रहा था, जिनके कारण से झारखंड के मूलवासी SC ST पर एक से बड़े एक आरोप भी लग रहा था। और झारखंड के यहाँ पर विपक्ष दलों का कहना है कि झारखंड में आखिर कब तक इस तरह से युवा को ठगा जाएगा। आखिर हेमंत सोरेन की यहाँ पर जो पार्टी है अपनी वादा पर क्यों नहीं टिकी रहती।
रहती है, जिनको लेकर झारखंड के यहाँ पर पलटवार जेएमएम के नेता भी कहे हैं, जिनमें झारखंड के जेएमएम नेता का कहना है कि यहाँ पर 2 से 3 बार विधानसभा के द्वारा से 1932 की खतियान का बिल पास करवा चुके हैं, लेकिन झारखंड में जब यहाँ पर राज्यपाल के पास भेजा जाता है, जो कि बीजेपी के ही राज्यपाल है, जिनके कारण से बीजेपी असंवैधानिक बतलाकर वापस करता है। क्योंकि बता दें, बीजेपी कभी नहीं चाहता है कि झारखंड में 1932 की खतियान लागू हो, झारखंड के मूलवासी SC/ST को लाभ मिले, जिनसे झारखंड में यहाँ पर कई बीजेपी के नेताओं को भी खतरा हो सकती है। क्योंकि झारखंड में बीजेपी के कार्यकर्ता आकर बसकर अपने यहाँ पर वादा पेश करते हैं, जबकि झारखंड के यहाँ पर नौकरी को लेकर झारखंड के कई युवा यहाँ पर बाहर के छात्र आकर भरे हुए हैं। क्योंकि झारखंड में सभी जगह 90 और 10 का नियोजन नीति लागू किया, लेकिन झारखंड में यहाँ पर 60 और 40 के नियोजन नीति पर सिलेक्शन किया जा रहा है, जिनमें बता दें झारखंड में इसीलिए सभी छात्र इसमें आंदोलन करते हुए नजर आ रही है। सभी छात्र का कहना है, आखिर झारखंड में हम लोग शांत क्यों बैठेंगे, आखिर झारखंड में 1932 की खतियान क्यों नहीं लागू कर रहा है। इनको लेकर भी झारखंड में बड़ा टकराव हो रही है। झारखंड के एक दूसरे पर बड़े बड़े आरोप भी लगते हुए नजर आ रही है। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया है कि झारखंड के मूलवासी SC/ST को जब तक यहाँ पर लाभ नहीं दिया जाएगा, तब तक यह चैन से नहीं बैठेगा। और झारखंड में एक बार फिर से 1932 का बिल को लागू करने के लिए झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने आगे कदम बढ़ाई है। और झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति झारखंड के मूलवासी SC/ST को लाभ सभी को देखने को मिल रही है। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बताया कि झारखंड में अगर 1932 की खतियान लागू नहीं होता है तो झारखंड में इस तरह से आंदोलन चलाएगा कि कह न सकते हैं, जिनमें झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति और झारखंड में कई भर्तियों को देखने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट सरकार आगे बढ़ चुकी है। लेकिन झारखंड में यहाँ पर विपक्षी दल ने झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति झारखंड के मूलवासी सभी को नौकरी देने की घोषणा कर रही है। और झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने साफ साफ घोषणा किया है कि झारखंड में जल्दी 1932 की खतियान लागू किया जाएगा, झारखंड के 3rd-4 वर्णों में नौकरी दिया जाएगा और झारखंड में जितना भी युवा है सभी को यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। जी हाँ, बता दें झारखंड के सभी युवा को नौकरी देने के लिए झारखंड के गवर्नमेंट सरकार आगे की ओर बढ़ाया है। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने साफ साफ बतलाया कि झारखंड में अगर 1932 की खतियान लागू नहीं होगा तो झारखंड में इस तरह से आंदोलन चलते रहेगा, जिनके कारण से झारखंड में बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया कि झारखंड में जल्द से जल्द 1932 की खतियान लागू किया जाएगा और झारखंड के मूलवासी SC/ST को कई ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगी। जी हाँ, बता दें झारखंड में अब 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और झारखंड के सभी SC/ST को भी आरक्षण देने की भी घोषणा किया है। झारखंड में अब जल्दी 1932 की खतियान लागू होगा और झारखंड के 3rd-4 वर्णों की नौकरी भी मिल पाएगी, जिसके कारण से झारखंड के सभी युवा को यहाँ पर राहत मिली है। झारखंड में 1932 आधारित नियोजन नीति की तैयारी कर रही है। झारखंड में 3 लाख भर्ती देने के लिए यहाँ पर तैयार है, लेकिन झारखंड के गवर्नमेंट सरकार का कहना कि झारखंड में जब तक नियोजन नीति लागू नहीं होगा तब तक झारखंड में अब इस तरह से चलते रहेगा, जिनमें झारखंड में अब यहाँ पर आमना सामना हो चुकी है। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बताया कि झारखंड के मूलवासी SC/ST को जब तक लाभ नहीं दिया जाएगा तब तक यह आंदोलन चलते रहेगा। झारखंड में जल्दी 1932 की खतियान का बिल पास कराकर लागू किया जाएगा भारत के संविधान में।